हेलो फ्रेंड्स एंड ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा मोटिव है। मेरे को एक स्टोरी है जो पता चली, स्टोरी नहीं है मतलब एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो पता चला, बहुत रिसेंटली पता चला, मेरे किसी दोस्त के थ्रू पता चला है। और ये इंसिडेंट जानने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ये क्या स्टेट है हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स का, एकेडमिक लाइफ का, और कैसे बच्चे इतना ज़्यादा अपना पोटेंशियल ख़राब करके, कितना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली ट्रॉमेटाइज़ करके पढ़ाई कर रहे हैं और बिना मेंटल हेल्थ के बस करे जा रहे हैं। और डिप्रेशन हो रखा है बहुत बच्चों को। कुछ बच्चे तो ऐसे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा प्रिपरेशन में घुस जाते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटली एग्ज़ॉस्ट कर लेते हैं, सबस्यूम कर लेते हैं कि बाहर ही नहीं आ पाते हैं वो पूरे प्रोसेस के बाद भी। ना उनसे एग्ज़ाम निकल पाता, देन उसके बाद उसका उनका कोई खुद का लाइफ़, खुद का कुछ आइडेंटिटी कुछ भी नहीं रहता। तो ये स्टोरी बेसिकली है मेरे एक नोन की, जो कि सीए का प्रिपरेशन वो कर रहे हैं और कर रहे थे बेसिकली। अभी तो कोई प्रिपरेशन उनका नहीं चल रहा है, बट उनका प्रिपरेशन चल रहा था सीए का। लेकिन बीच में ही वो उनकी बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद उनका सीए नहीं निकला। और लेटली वी हैव गॉट टू नो कि वो किसी से बात नहीं करते हैं कुछ सालों से, 2-3 सालों से। और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, रूम में अपने आप को बंद रखते हैं, ना कहीं बाहर जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, और ना कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना घूमने जाते हैं। मतलब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो घर पे सिर्फ पड़े ही रहते हैं। और उनसे उनकी फैमिली कितना प्लीड करती है कि तुम जाओ बाहर, हम पैसे देते हैं तुमको, तुम जाओ बाहर घूमो, एक लाइफ बनाओ अपनी। लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को ये बोल दिया है कि उनको अब जीने का मन नहीं है, कि उनको अब जीने का मन नहीं है। आप बताइए ये कितना बुरा एक मेंटल स्टेट है। वो अपनी फैमिली को ये बोल चुके हैं कि ही डज़ नॉट वांट टू लिव एनी मोर। और ये जब मुझे इंसिडेंट पूरा पता चला तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि इट कुड बी समथिंग वेरी डिज़ास्ट्रस, आप अगर अपने ही आस-पास के लोगों में ये सब चीज़ें देखते हो तो आपको और ज़्यादा अवेयरनेस आती है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद एक एकेडमिक्स फ़ील्ड में हूँ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्टूडेंट लाइफ़ में तो सबसे ज़्यादा ही ये सब चीज़ें हम देखते हैं, जिसमें हमारे अगर एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं, जिसमें अगर हमारा कुछ लाइफ़ में बहुत मेजर नहीं हो रहा होता है, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि अपने आप पे इतना ज़्यादा फालतू का प्रेशर लेते हैं और ये सोचते हैं कि एक ही एग्ज़ाम से उनकी ज़िंदगी या तो बनेगी या बिगड़ेगी। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम सक्सेसफुल बनाएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ठीक है? अपने आप में स्किल्स डेवलप करो, अपने आप को ग्रो करो इमोशनली, फ़िज़िकली, इंटेलेक्चुअली अपने आप को ग्रो करो। कोई एक एग्ज़ाम पे टिक के मत बैठो। हाँ, मैं आपको ये बात एक्सेप्ट कर रही हूँ आपके सामने ये बात कि एग्ज़ाम्स निकालने के बाद हमारा लाइफ़ का स्टेटस कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छे एग्ज़ामिनेशंस निकाल लेते हो, आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, मान सकते हैं कि आपकी लाइफ़ कुछ हद तक सॉर्टेड हो जाती है। लेकिन आप पूछिए, एक बार खुद से पूछिए कि क्या अपने आप को मेंटली इतना परेशान कर लेना और डिप्रेस्ड हो जाना एक्सेप्टेबल है? क्या वो जस्टिफाइड है? अगर वो आपको जस्टिफाइड लग रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट आई नो that it is not justified. So in this video we are going to talk about some ways कि आप डिप्रेशन से और मेंटली आप जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में, अगर आप बिल्कुल ही गिव अप करने के स्टेज में आ चुके हैं, तो कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को ग्रो बैक करें, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को स्टेबल रखें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, इन एनी जर्नी आई मस्ट से। पहला चीज़ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम रियली सून। नाउ व्हाट डज़ इट मीन? देखो, ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, जो बच्चा सीए प्रिपेयर कर रहा था, इसको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है, कि वो कैसे खुद को आइसोलेट कर रहा है, वो कैसे खुद को अलूफ़ कर रहा है लोगों से, उसको प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला। और आज इतना सब कुछ हो गया है और अब जाके कुछ कोई उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा है। अब जाके कोई उसकी
किसी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा अब अकेला पड़ गया है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है, ना वो अपने आप को ठीक कर पा रहा है, ना उसको डॉक्टर्स ठीक कर पा रहे हैं, वो गिव अप कर चुका है खुद पे। तो अंडरस्टैंड करो अपनी प्रॉब्लम को, जिस चीज़ से आप गुज़र रहे हो, आप ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप, किसी भी चीज़ का, एनी एग्ज़ामिनेशन, ये जान के रखो कि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। अपनी मेंटल हेल्थ के बगैर आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। अपने दिमाग को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखो। आपको बहुत डिप्रेस्ड फ़ील होता है, आपको बहुत अपसेट फ़ील होता है, उसको ठीक करने के बहुत तरीके हैं, बट सबसे पहले एक्नॉलेज करो कि हाँ, आप परेशान हो। गधों की तरह एक रेस में भागो मत, ठीक है? दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लव योरसेल्फ एंड प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। I feel like this, that during our journey, a lot of people keep coming to us to poke us. उनका कोई काम नहीं है हमारी लाइफ में, कुछ वो वेल विशर नहीं हैं, हमारी लाइफ के वो कुछ हमारे कोई शुभचिंतक नहीं हैं, वो सिर्फ़ हमको पोक करने आते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका अभी तक कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है, आप कहीं सेटल नहीं हुए हो, आपकी कोई जॉब नहीं लगी है, आप अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। इन लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है? अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपने आप की प्रोटेक्शन देखनी है, चाहे वो मेंटल प्रोटेक्शन हो, चाहे इमोशनल प्रोटेक्शन हो, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। भाई भाड़ में जाने दो ऐसे रिलेटिव्स को, ठीक है? अपने आप को हटा दो, अपने आप को सिर्फ़ मम्मी-पापा के बीच में रखो, अपने आप को सिर्फ़ अपने भाई-बहनों के बीच में रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके भाई-बहन और मम्मी-पापा भी कभी-कभी टॉक्सिक हो जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि उनसे भी आप इमोशनली दूर हो सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका ब्लड रिलेशंस में आता है या कोई आपका माँ-बाप ही क्यों ना हो, तो उनके पास कोई हक नहीं है आपको परेशान करने का। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, ट्राई टू अवॉइड द पीपल हू ट्राई टू मेंटली हार्म यू। तो हमने अभी इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है कि आपके आस-पास अगर आप देख रहे हो ऐसे कोई रिलेटिव्स हैं, जैसे कोई आपके हर बच्चे के लाइफ में होते हैं कुछ ऐसे रिलेटिव्स जो उनको बहुत मेंटली टॉर्चर करके रखते हैं, ठीक है? अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप और अच्छे से समझोगे इस चीज़ को। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप को ना एकदम हटा लो उनकी नज़रों से, मतलब ना उनसे ज़्यादा आप मिला-जुला करो, ना उनके सामने जाओ और ना ही अपनी लाइफ़ का कुछ बताओ। ये बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आप ठीक से बात नहीं करोगे उनसे या रेगुलर तरीके से उनसे बात नहीं करोगे, तो आपके रिलेशंस उनसे ख़राब हो जाएँगे या आपके फैमिली के रिलेशंस उनसे ख़राब हो जाएँगे। आपको ये सब सोचना ही नहीं है, आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है? चौथा पॉइंट है थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरी, आपको लग रहा होगा कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि सबसे अलग हो जाओ जो आपको परेशान कर रहा है, फिर मैं कह रही हूँ डू नॉट इमोशनली आइसोलेट योरसेल्फ। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, इमोशनली आइसोलेशन से यहाँ मेरा ये मतलब है कि कभी-कभी ना हम प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हम अपने दोस्तों को, हम अपने जो वेल विशर्स हैं, हमारे जेन्युइन वेल विशर्स हैं, जेन्युइन जो हमारे दोस्त हैं, उनको हम साइडलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर प्रिपरेशन। आई अंडरस्टैंड दिस कि हाँ, बहुत हद तक आपको दोस्ती, यारी सब कुछ सेकेंडरी करनी पड़ती है, बट हाँ, इतना आपको इमोशनली आइसोलेट नहीं करना है खुद को कि आप अकेले हो, आपको अकेलापन फ़ील हो रहा है, आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस गए हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, डिप्रेशन में आपको लग रहा है कि आप आ रहे हो और आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। यू हैव टू बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एटलीस्ट समवन। इट कुड बी योर फ्रेंड। मैं इस स्टेटमेंट के बहुत सपोर्ट में हूँ कि हाँ भाई, हम इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर हमसे कोई प्यार करता है तो क्यों हम उनसे दूर रहें या क्यों हम उनसे हमेशा कट के रहें? इमोशनली डिपेंडेंट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के ऊपर निर्भर हो गए हो पूरी तरीके से। इमोशनली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई तकलीफ़ है, तो आप अकेले नहीं बैठे हो उस तकलीफ़ को लेके, आप उस चीज़ को बाँट पा रहे हो दूसरों के साथ, ठीक है? लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आई फ़ील इज़ दैट कीप गोइंग इज़ अ मिथ।
यहाँ पे हम यूट्यूब बिज़नेसेस में देखते हैं, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, जो लोग बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ामिनेशंस निकाल लेते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स भी आते हैं कि आप पूरे-पूरे दिन, पूरी-पूरी रात रगड़ रहे हो, पढ़ रहे हो। देखो, मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन अपनी सारी की सारी चीज़ें एक स्टेक पे लगा के आप अपने पेरेंट्स को हटा दिए हो, फ्रेंड्स को हटा दिए हो, प्रॉब्लम में हो, इमोशनली चीज़ों से गुज़र रहे हो एंड यू फ़ील लाइक कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, यू विल डू इट वन डे। अपने आप को इतना परेशान कर लो कि आपका शरीर, दिमाग, इमोशंस सब धरे के धरे रह जाएँ। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो कीप गोइंग इज़ डेफिनिटली अ मिथ एंड आई फ़ील दैट यू नीड रेस्ट। If you are not feeling all right, if you are not feeling emotionally nice, if you are not feeling emotionally well, then you should take some rest. Do whatever you feel like. आपको डांस करना पसंद है, आपको नाचना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, म्यूज़िक बजाना पसंद है, आपको जो भी पसंद है, अगर आप कर सकते हो तो आप वो चीज़ करनी स्टार्ट करो, चाहे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जब मर्ज़ी आपका मन करे। ठीक है? अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, क्योंकि यही शरीर, यही दिमाग और यही वेलनेस, यही हेल्थ आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। अपने आप को इतना भी परेशान मत करो, इतना भी आप अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ कि आप आगे जाके रिग्रेट करो कि मैं उस टाइम पे कितने ज़्यादा ट्रॉमा में था, एग्ज़ाम ना निकलने की वजह से। एंड एक हेल्दी नोट पे अगर हम ख़त्म करें इस पूरी वीडियो को, तो मैं ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम्स आर अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है? एग्ज़ाम लाइफ का एक पार्ट है एंड अगर आप क्लियर करते हो, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, बहुत अच्छे से आप क्लियर करते हो, स्कोर करते हो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को इतना ख़राब और इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डिपेंडेंट नहीं बना सकते हो एग्ज़ाम्स पे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे, कि अगर वो निकल जाएँगे तो वही आपकी स्किल्स डिटरमाइन करेंगे। नहीं, आपको अपनी स्किल्स बनाते रहना है। कल को अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं भी हो पाए सेलेक्टेड या कुछ भी ऐसा हुआ इन वर्स्ट केस सिनेरियो, सो यू विल ऑलवेज़ हैव द स्किल्स टू वर्क समवेयर। आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहो, ठीक है? और अपने आप को किसी भी रेस में मत मानो। आप एक इंडिविजुअल हो, आपको किसी से कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है माय फ्रेंड। आपको किसी से भी अपने आप को तोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ कर रहा है लाइफ में, ये कर रहा है, मैं ये कर पा रही हूँ, सिर्फ ये करना ही नहीं है आपको। अपने आप को किसी भी रेस से निकाल दोगे ना, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ मच बेटर प्लेस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको कुछ इस वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आपको मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पॉइंट था कि आप अपने आप को किसी भी तरीके की प्रिपरेशन में परेशान ना करें। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करें, उस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट करें, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके उस चीज़ से डील करें। उस चीज़ से भागिए मत, अपने आप को परेशान ना करें एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।